में आपको बता रहे हैं। दरअसल ये खबर आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है खबर, क्योंकि छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल देना कितना ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, इसका उदाहरण जोधपुर में देखने को मिला है, जहां एक नाबालिग बच्चे खेलते खेलते मोबाइल पर एक अश्लील साइट देखने लगा और इसके बाद उसने साथ में खेल रही बच्ची के साथ अश्लीलता की। दरअसल बच्ची द्वारा अपने परिजनों को बताने पर पुलिस ने इसमें कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। वहीं आगे की जांच जो शुरू की गई इस पूरे मामले पर एडीसीपी लाभूराम चौधरी से हमारे जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष ने बातचीत की है, जरा वो भी आपको पहले दिखाते हैं। जोधपुर में लगातार यौन शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, विशेष तौर से पॉक्सो के मामले। बात करेंगे हम, एडीसीपी सिकाऊ है हमारे साथ लाभूराम जी। जिस तरह से जोधपुर जिले के पश्चिम में दर्ज हुआ मामला, पूरी घटना उनसे जानते हैं। सर, किस तरह से जो है पश्चिम जिले में एक मामला दर्ज हुआ है, 7 साल की बच्ची और 11 साल का बच्चा? हाँ, एक परिवादिया ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी बच्ची के साथ में उसके पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग बालक ने गलत काम किया है, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मौका देखा और पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया और उसके बाद नाबालिग बालक को संप्रेषण गृह जे बोर्ड में पेश करके और भेजा गया है। आज पीड़िता के और परिवादिया दोनों के कोर्ट में बयान करवाए हैं और जल्दी ही इसका चालान पेश किया जाएगा। ऐसे मामले में क्या करना चाहिए जागरूकता लाने के लिए, पुलिस की तरफ से हो या समाज सेवी हो, और माँ बाप की क्या जिम्मेवारी बनती है? आप एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी, आपकी क्या सोच इस मामले में? मेरे हिसाब से तो इसमें अपने बच्चों को हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी गुड टच बैड टच स्कूल में जाकर के सिखाया जाता है। एक यूनिट बना रखी है जो समय समय पे स्कूल पे जाती है और स्कूल में जाकर के बच्चियों को ये गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। माता पिता भी इस बारे में अपने बच्चों को सचेत करें और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत या घटना कारित होती है तो उसकी सूचना पुलिस को दें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। मोबाइल अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भी दिया जाता है तो उसके ऊपर वॉच रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, उसकी हिस्ट्री चेक करें, तो इससे ऐसे अपराधों को रोकने में सहायता मिलेगी। कह सकते हैं सिकाऊ एडीसीपी लाभूराम जी जो है बच्चों के मामलों की जांच करते हैं, और पिछले दिनों जिस तरह से यौन उत्पीड़न का जो मामला आया था पॉक्सो का, उसमें चालान पेश करने की तैयारी में कल चालान पेश करेंगे। लेकिन अगर पश्चिम जिले की आज की बात की जाए तो जिस तरह से जो है अब पीड़िता के 164 के बयान करवा दिए गए हैं, साथ ही साथ जो बालक जिसके ऊपर आरोप था उसको बाल संप्रेषण गृह में भिजवा दिया है और जल्दी चालान पेश करने की बात करें। लेकिन कह सकते हैं बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, और एनडीटीवी भी यही अपील करता है लोगों से कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि सोशल मीडिया के इस ज़माने में बच्चों को पता नहीं चलता है क्या अच्छा और क्या बुरा, और जिसकी परिणति इस तरह के हादसे सामने आते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो लगातार जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि तेजी के साथ इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है और अब हमें क्या करना चाहिए? जिनके घर में बच्चे हैं, ऐसे जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दीपक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ एनडीटीवी राजस्थान पर, आपने समय दिया। लेकिन सबसे पहले सर एक बड़ा सवाल हमने देखा, क्योंकि इस मामले को लेकर के भी आप देखिए कि बच्चा, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं, 11-12 साल की उम्र, और वो पढ़ाई के लिए उसको मोबाइल मिलता है, लेकिन गलत साइट पर वो आ जाता है और इस दौरान पहले वो वीडियो देखता है और उसके बाद वो बच्ची के साथ जो है वो गलत हरकत करता है। तो ये जो है, ये सोच क्या बता रही है और किस तरफ हम जा रहे हैं? मोबाइल का जो सदुपयोग होना चाहिए वो दुरुपयोग में बदल रहा है, और उसके नुकसान जो हैं मोबाइल के वो भी सामने आ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उस 11-12 साल का बच्चा, जिसकी सोच भी पूरी तरह परिपक्व नहीं है, सारा इल्जाम उस पे डाल देना ये गलत होगा। मुझे लगता है कहीं दायित्व समाज को लेना होगा, परिवार को लेना होगा, और सिर्फ हम इंटरनेट को दोषी ठहरा दें ये भी गलत होगा, बिकॉज उसके और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, घर का माहौल क्या था, जैसा अभी लागूराम जी भी बोल रहे थे कि पेरेंटल सुपरविजन वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे को आपने
एक एक इंटरनेट दे दिया जो कि 11-12 साल का बच्चा है। और ये आम घरों में होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम एक एक डर की फितरत बना के एक एक भय के वातावरण में अपने बच्चों को देखें, लेकिन एक डायनामाइट, एक समुद्र इंटरनेट पे जहाँ पे हर चीज उपलब्ध है, एक 11-12 साल के बच्चे से, 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि वो फिल्टर कर सके, समझ सके कि क्या चीज को देखना है, क्या चीज को नहीं देखना है। फिर रील और रियल वर्ल्ड के जो जो अंतर है, वो जो वहां देख रहा है, वो कहीं एक प्यूबर्टल स्पर्ट अच्छा आ रहा है, दीपक जी, कई बार हम टेस्टोस्टेरोन देखते आ भी रहे हैं हैं। और ये कई बार हम छुपाने के चक्कर में बच्चों को अनभिज्ञ कर देते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चलता है और इस वजह से वो कई बार गलत रास्ते पर चले भी जाते हैं। तो क्या छुपाने से बेहतर उनको बताना ज़्यादा अच्छा होता है ताकि वो उनको पता चले, उनको जानकारी हो और वो सही गलत के बारे में अंतर कर सकें? कई फोरम पे ये बात हो चुकी है कि आपको सही एज में और सही के भी मापदंड हमने आके हैं कि कब आपको बच्चे के जो उत्सुकता है और ये सवाल हैं उससे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। बच्चे को, जैसा अभी बात हो रही थी, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, गुड टच, बैड टच, सेक्स की एजुकेशन, ये स्कूलों में भी अब बातचीत होती है, दी जाती है, वो घरों में भी दी जानी चाहिए। क्योंकि जब आप उस बात को अनभिज्ञ कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, बच्चे से आंख चुराते हैं, बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती है, बच्चा वो जानकारी कहीं ना कहीं से ले लेता है और आज की डेट में उसके पास इंटरनेट का समुद्र है। और फिर उस जानकारी को जब वो प्रोसेस नहीं कर पाता और उसकी जो जो महत्वाकांक्षाएं, उत्तेजनाएं जो जो बढ़ती हैं, तो कहीं फिर ये हादसा हो गया, वो बेचारी मासूम 7 साल की बच्ची। और मैं इस बच्चे को भी पूरी तरह दोषी नहीं करूंगा। 11-12 साल के बच्चे में कोई बहुत समझ नहीं होती, चाहे वो आज के जमाने का भी बच्चा हो। तो हमें कहीं समझना होगा कि एक बदलते समाज में हमारा उत्तरादित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, पेरेंटल जिम्मेदारियां क्या हैं, स्कूल की जिम्मेदारियां क्या हैं, कैसे कलेक्टिवली हमें इस तरह के कैंपेन चलाने होंगे जहां पे हम स्कूलों में जाके सिर्फ पेरेंट्स पे रिलाय ना करें, नहीं तो सिर्फ अब टीचर्स करना पे क्या रिलाय ना होगा सर? करें। इसमें हमें एक्शन प्लान क्या है? अब पेरेंट्स के लिए हिदायत क्या है? भाई मोबाइल बच्चों से दूर कर देना, क्या ये इसका ऑप्शन है? क्या हमें बार बार हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, ये इसका विकल्प है? क्या करना क्या चाहिए फिर? देखिए, एक 7 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चे को मोबाइल दे देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और ये जो एक चलन है कि होमवर्क मोबाइल पे है, अटेंडेंस मोबाइल पे है, वो बच्चा एक एक एज से ऊपर आ जाए, 14, 15, 16 साल का हो जाए, जब वो बात को समझने लगे, तब वो शायद उसको प्रोसेस कर सकता है। तो इसको यूज को रिस्ट्रिक्ट करना, बहुत केयरफुली मॉनिटर करना, पेरेंटल कंट्रोल्स को लगाना, और कहीं इस एज में तो बच्चे के हाथ में अनसुपरवाइज मोबाइल देना मुझे लगता है बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। माँ बाप कई बार अपनी कन्वीनियंस को एक बेबी सिटिंग की तरह, कि मुझे 2 घंटा काम करना है या मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, माँ सोचती है, और बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये एक बहुत गलत चलन है। और कहीं वो पेरेंटल कंट्रोल्स अगर हिस्ट्री भी जाके आपको देखनी पड़े, तो कहीं ये गलत नहीं है, बिकॉज ये आपकी जिम्मेदारी है देखना कि बच्चा किन साइट्स पे जा रहा है, क्या देख रहा है, और एज अप्रोप्रिएट उसके साथ आपको कम्युनिकेशन के चैनल्स खोलने होंगे, उससे बातचीत करनी होगी। और घर में माहौल क्या है, आप क्या बातचीत कर रहे हैं बच्चे ठीक से, है। उन चीजों पे ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छी सलाह और एक अच्छा सुझाव है। और ख़ास करके उन परिवारों के लिए जहाँ पर बच्चे हैं, तो उन परिवारों के लिए ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि जैसा इस मामले को लेकर के भी देखने को मिला। ख़ैर बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन लोगों को और ख़ास करके ऐसे परिवारों को जहाँ पर बच्चे हैं, उनको ये बताना, समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको छुपाने से ज़्यादा बेहतर है आपको बच्चों को समझाना सही उम्र में कि क्या उनको करना चाहिए। गुड टच, बैड टच के बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये शुरुआत घर से होनी चाहिए।